हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 17। अब आगे। मास्टरमाइंड दर्शी मैनेजर का पीछा करते हुए क्लब के सबसे नीचे के पार्किंग एरिया की तरफ पहुंची। दर्शी से देखा कि मैनेजर एक दरवाजे तक गया और उसने दीवार पर लगे बटन को दबाया। दरवाजा ऊपर उठने लगा और दर्शी की आंखें चौड़ी हो गई। जैसे ही गेट खुला, दर्शी अंदर के नजारे को देखकर अवाक रह गई। वहां कई लग्जरी कार रही थी। हे भगवान, दर्शी ने उत्सुकता से कहा और लगभग खुशी से झूम उठी। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। क्या ये सभी कार मेरे लिए है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अगर आपको ये पसंद है तो ये सब आपके लिए है, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। माहेश्वरी परिवार काफी अमीर परिवार था, लेकिन फिर भी वह इतनी महंगी कार एक साथ नहीं खरीद सकते थे। दर्शी को बहुत कम कारों के बारे में पता था, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ जितनी भी कार थी वह बहुत महंगी थी। वह अभी भी एक स्टूडेंट है, इसलिए इतनी महंगी कारें उसके पिता उसके लिए कभी नहीं लाते, क्योंकि उन्हें बिना मतलब के पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। यह विचार आते ही दर्शी सभी कारों को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक बाइक पर पड़ी। जैसे ही उसने उस ब्लैक बाइक को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? मैनेजर ने हैरानी से दर्शी की ओर देखा और बोला, बेशक आप ऐसा कर सकती हैं अगर आपको ये पसंद है। हालांकि बाइक आपके लिए ठीक नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अस्थाना ने उनके लिए इतनी सारी कारें तैयार की है, लेकिन फिर भी इनको पसंद क्या आया एक बाइक? इसके अलावा क्या वह बाइक चला भी सकती है? अगर बाइक से कोई दुर्घटना हो गई तो मिस्टर अस्थाना उसे ही दोषी ठहराएंगे। मैनेजर अपने सोच में डूबा हुआ ही था कि तभी अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि दर्शी हेलमेट पहने बाइक पर बैठी है और उसने बाइक स्टार्ट कर दी है। मिस माहेश्वरी, प्लीज पहले नीचे आइए, हम इस बारे में थोड़ा और जान ले। आमतौर पर शांत रहने वाला मैनेजर अब घबराया हुआ दिख रहा था। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक उसका फोन बज उठा। जब उसने फोन उठाया तो वह फर्स्ट फ्लोर का सुपरवाइजर था। उसकी बात सुनने के बाद मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा है, तुमने उस मामले को अच्छी तरह से संभाल लिया। फोन रखने के बाद मैनेजर दर्शी की ओर मुड़ा और बोला, मिस माहेश्वरी, आपने जो कहा था उसके अनुसार हमने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे और उन्होंने उसका भुगतान भी कर दिया है। उनमें से मनारा नाम की लड़की ने 3 लाख का भुगतान किया है। 3 लाख? यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। दर्शी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। पिछले कई सालों से मनारा न सिर्फ उससे चीजें उधार ले रही थी, बल्कि उसके पैसे भी इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि इस बार वह अपने पैसे ब्याज सहित वापस लेगी। मिस महेश्वरी, पैसे बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मुझे बस 3 लाख ही ट्रांसफर करना, बाकी क्लब को दे दो। दर्शी ने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। मैनेजर काफी डरा हुआ था। मिस माहेश्वरी, आप वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दर्शी बाइक चला सकती थी और वह इसमें काफी अच्छी थी, लेकिन उसने जिस कारण से यह सीखा था वह काफी बचकाना था। जब वह सागर का पीछा कर रही थी तो उसे मनारा ने बताया था कि सागर को टॉमबॉय टाइप की लड़कियां पसंद है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए यह एक अच्छी चीज साबित होगी, और न केवल वह बाइक सीखने के लिए जुनूनी होगी, बल्कि वह बाइक चलाने में भी काफी अच्छी हो गई। बाद में उसे पता चला था कि सागर को बाइक चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत जंगली होती है, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। लेकिन अब उसका उस बेवकूफ सागर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह अब बाइक चला सकती थी। मैनेजर घबरा गया था कि क्या सचमुच दर्शी को बाइक चलाना आता होगा। दर्शी ने उसके चेहरे को देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं बाइक बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चला कर दिखाऊं? उसके जवाब का इंतजार किए बिना दर्शी ने बाइक स्टार्ट कर दी, जिससे मैनेजर डर गया। उसे डर था कि उसके सामने ही कोई दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन जब उसने देखा कि दर्शी बाइक अच्छे से चला रही है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। कुछ मिनट के बाद दर्शी ने अपनी बाइक की स्पीड कम की और मैनेजर के पास आते हुए बोली, तो क्या अब भी आपको लगता है कि मैं बाइक नहीं चला सकती? मैनेजर ने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, आप तो कमाल की है, मुझे बस आपकी थोड़ी चिंता हो रही थी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या अब मैं इस बाइक को घर लेकर जा सकती हूँ? जरूर, लेकिन आप सड़क पर आराम से बाइक चला कर जाएगा। मैनेजर ने आखिरकार रात की सांस ली। अभी मैनेजर उलझन में ही था कि उसे अदम्य को इन सब के बारे में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसे अचानक फिर से बादक की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक दर्शी एक तेज कट के साथ उसके सामने रुकी। मैनेजर ने नकली मुस्कान लाते हुए बोला, मिस माहेश्वरी, क्या आपका मन बदल गया? क्या आप ड्राइव करने के लिए कोई कार चुनना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं अपनी रेड वाइन की बोतल भूल गई थी, दर्शी ने कहा। ठीक है, मैनेजर ने तुरंत कहा और वाइन की बोतल दर्शी को देते हुए बोला, ठीक है, अब आप आराम से बाइक चलाकर जाएगा। दर्शी कंधे उचकाते हुए और बोली, फिर मिलते हैं। मैनेजर ने आह भरी और मन ही मन बोला, ये बहुत कठिन काम है। दर्शी तेजी से माहेश्वरी विला पहुंची। जैसे ही वह गेट पर पहुंची, उसने तेजी से ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी।
उसने अपनी नौकरानी को फोन करके पता किया कि क्या उसके पिता घर पर है या नहीं। तब उसे पता चला उसके पिता घर पर नहीं है। उसके बाद उसने सावधानी से बाइक को गराज में छुपाया। दर्शी के पिता समय पुराने ख्यालों वाले हैं। उनका मानना है कि जो भी लड़की बाइक चलाती है वह अच्छी नहीं होती, इसलिए दर्शी किसी भी कीमत पर उन्हें ये पता नहीं चलने दे सकती थी कि यह बाइक उसकी है। दर्शी जानती थी कि यह उनके लिए एक झटका जैसा होगा। वह दबे पांव गराज की ओर गई और उसने चुपचाप बाइक खड़ी की। तभी उसे एक आवाज आई, मिस, यह बाइक। उसने इतना कहा ही था कि दर्शी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बटलर अंकल, यह मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है। प्लीज आप मेरे पापा को ये पता मत चलने दीजिएगा कि यह मेरा है। अगर वह आपसे पूछे तो आपको कहना है कि यह अजय भाई का है। बटलर ने भी सहमति में सिर हिलाया। दर्शी ने राहत की सांस ली। वह उस बटलर की आभारी थी क्योंकि वह हमेशा उसके सीक्रेट को छुपाने को तैयार रहता था। अजय बहुत पहले से ही अपने मन की सारी चीजें कर सकता था क्योंकि उसकी खुद की कंपनी थी। इसलिए दर्शी ने सोचा कि बाइक का दोष भी उसके भाई के कंधों पर डाल देना चाहिए। हालांकि बटलर काफी हद तक हैरान था, लेकिन उसने हमेशा से दर्शी से बहुत प्यार किया था, जिसे उन्होंने बड़े होते देखा था। अब क्योंकि बाइक कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। दर्शी खुशी खुशी विला के अंदर आई। जैसे ही वह विला में पहुंची, उसने वहां साधना को बैठे देखा और उन्हें देखते ही दर्शी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये देखकर कि दर्शी अकेले आए हैं, साधना को हैरानी हुई। ए दर्शी, तुम अकेली क्यों वापस आए हो? मनारा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, वह अभी भी अपने दोस्तों के साथ है। मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं पहले आ गई। दर्शी ने फोन पर नजरें जमाए कहा, तुम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? अगली बार ऐसा मत करना, साधना ने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए कहा। उनका लहजा एक ऑर्डर की तरह था। सालों से दर्शी ने हमेशा बिना किसी सवाल के उनकी बातें मानी थी। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कुछ गलत है, लेकिन अब जितना अधिक वह सोचती उतना ही उसे बुरा लगता था। दर्शी ने मासूमियत से कहा, आंटी, मनारा अपने दोस्तों के साथ है, क्या ही हो सकता है? मैं अकेली घर आई हूँ, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है? दर्शी की बातें सुनकर साधना हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बेशक मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मैंने तो बस तुमसे सवाल पूछा। दर्शी, क्या हुआ? क्या तुम उदास हो? साधना ने आगे पूछा। ओह कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। उसने अपना बैग उठाया और ऊपर चली गई। साधना वही खड़ी थी। वह काफी निराश और भ्रमित थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दर्शी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। वह हमेशा से उनकी हर बात मानती थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। साधना हमेशा दर्शी को अपने कंट्रोल में रखती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि दर्शी से उनका कंट्रोल छूट रहा है, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। दर्शी जब अपने कमरे में आई तो उसे अपने अकाउंट में पूरे पैसे ट्रांसफर नजर आए। मैनेजर ने सचमुच में सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए थे। अब उसके पास बहुत पैसे थे। दर्शी बेड पर लेट गई और उसे लगा कि आज का दिन काफी अच्छा था। अचानक उसे याद आया कि उसने क्लब के कार्ड के ऊपर एक नीले रंग के फूल को देखा था जो थोड़ा अलग दिखता था। दर्शी ने तुरंत ऑनलाइन उस फूल के बारे में जानने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि उस फूल का मतलब है अनंत प्यार, साथ ही साथ आशा और चीजों की सुंदरता का प्रतीक। दर्शी की नजर उसे लाइन पर ही टिकी थी, जहां अनंत प्यार और मुश्किल से मिलने वाला प्यार लिखा था। दर्शी ने सोचा कि क्या अदम्य को लगता था कि जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाता तब तक उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा। ये सोचते ही दर्शी के दिल में कड़वाहट भर गई। पिछले जीवन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी और वह उसके सीने को जकड़ रही थी। इस जीवन में उसने सब कुछ ठीक करने और उस आदमी को जितना संभव हो सके उतना प्यार देने का फैसला किया। अपने ख्यालों में खोई दर्शी का फोन अचानक बज उठा और जब उसने देखा तो उसमें अपने भाई काव्य का मैसेज था। उसने एक टूटे हुए तारे की एक सुंदर तस्वीर उसे भेजी थी। काव्य, मैंने आज अचानक एक टूटता हुआ तारा देखा, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर तुम्हें भेजी है। ऐसा लग रहा था कि काव्य अभी भी उसकी बातों के बारे में सोच रहा था जो उसने पिछली बार बताई थी। दर्शी को पहले कभी साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस तस्वीर को देखकर उसे लगा कि वह वाकई में काफी खूबसूरत है। काले आसमान में एक तारा रहस्यमय और मनमोहन चमक बिखेर रहा था। अब उसे बेहतर समझ में आ रहा था कि काव्य को साइंस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। दर्शी, मुझे यह मिल गया और यह बहुत सुंदर है। दर्शी का मैसेज देखकर काव्य ने तुरंत कहा, दर्शी, मैंने बहुत सारी और भी तस्वीरें ली है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो? अपनी बात कहने के बाद काव्य ने बहुत सारी तस्वीरें दर्शी को भेजना शुरू कर दी। काव्य जो आमतौर पर बहुत कम बात करता था, उसने दर्शी को बहुत सारी चीजें बताना शुरू भी कर दिया। तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। काव्य, दर्शी, शायद मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, आखिरकार तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है? दर्शी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये वाकई काफी अच्छा लगा। काव्य भाई, आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। काव्य, थैंक यू, यह मेरा सपना है। दर्शी ने जब ये शब्द पढ़े तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। इस लाइफ में वह अपने भाई के सपनों को कभी टूटने नहीं देगी।
दर्शी अभी और बात करने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके गेट पर किसी ने दस्तक दी। दर्शी ने तुरंत पूछा, कौन? उद्धरण चिन्ह, यह मैं हूँ दर्शी, मनारा की आवाज बाहर से आई। दर्शी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब मनारा को एहसास हुआ कि उसे गेट खटखटाना चाहिए। दर्शी ने जल्दी से काव्य को जवाब दिया और उससे अपनी बात खत्म की। अंदर आ जाओ। मनारा ने गेट खोला और अंदर आ गई। उसका चेहरा अजीब लग रहा था और वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आज उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। घर लौटने पर उसकी मां ने बताया कि दर्शी का मूड खराब है, इसलिए वह उसे देखने आई थी। दर्शी, क्या हुआ? आज तुम्हारा मूड खराब है? मां तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए भेजा है। दर्शी के चेहरे पर बेबसी के भाव थे जब वह बोली, मनारा, क्या तुमने देखा कि विपिन और उसके दोस्त आज मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? उसके बाद मेरा मूड कैसा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह, इस बात का जिक्र आते ही मनारा का गुस्सा और बढ़ गया। यहाँ कौन किसके साथ खेल रहा है? लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खोया, तो इतनी नाराज क्यों हो? उद्धरण चिन्ह, मैं सागर को ढूंढने के लिए बाहर आई थी, लेकिन मुझे वह नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। दर्शी ने झूठ बोलते हुए कहा। इस समय सागर को सड़क किनारे मरा हुआ होना चाहिए। उसे हैरानी हुई कि क्या किसी को सागर नहीं मिला। जब मनारा ने सुना कि दर्शी सागर के बारे में परेशान है तो उसे थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन वह दर्शी पर ज्यादा ध्यान देने के मूड में नहीं थी। उसका दिमाग पहले से ही अपने पैसों पर ही टिका था। दर्शी, आज तुम क्या सोच रही थी? तुमने क्लब से शराब क्यों ली? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह कितनी महंगी थी? उद्धरण चिन्ह, दर्शी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे जब उसने पूछा, रेड वाइन की कुछ बोतलें कितनी महंगी हो सकती है? हालांकि अंदर ही अंदर वह खुशी से झूम रही थी। सच्चाई ये थी कि उसने जानबूझकर ज्यादा कीमत वाली वाइन खरीदी थी।